पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है यहाँ आपको लाइट पड़ रहा होगा जिसमें चमकता होगा, तो लिख लिया करो, जो चमक रहा है तो लिख लिया करो। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। यानी शरीर में जो ऊर्जा मिलता है उस ऊर्जा में मेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में जो ऊर्जा मिलता है वो ऊर्जा में जो मेन है वो कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। जो सरल होता है वो मुंह में ही टूट जाता है। जैसे जो हम भोजन करते हैं और वो भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है। जैसे चावल गेहूं जो भी खाए, गेहूं कहने का अर्थ रोटी खाए तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाएगा, तो मुंह से ही चालू हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाएगा, मुंह से। अच्छा, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो किस रूप में रहता है, वो स्टार्च के रूप में रहता है। देखो अब ये 3 प्रकार नहीं है, ये मत सोचना कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं तो ये है ये और ये नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, याद रखना, पहला दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। अब इसका सूत्र CxH2O होता है, यानी XY के जगह पे कुछ भी रह सकता है, जैसे बदलेगा वैसे रहेगा। जैसे में इसका बात करें, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल जो है ये अलग इसका सूत्र होता है। ये सुक्रोज का बात करेंगे ये अलग होता है। सुक्रोज किस में होता है, तो चीनी में होता है। चीनी जो खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है, इसका सूत्र अलग हो जाता है, इसका सूत्र अलग हो जाता है। C6H22O6 हो जाता है, इसका सूत्र C6H22O6 हो जाता है। अब यहां पे क्या हो गया, ये दोनों बदल गया, ये दोनों बदल गया। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। शरीर में मुख्य रूप से जो ऊर्जा देता है वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CxH2O होता है। XY के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे होगा वैसे उसका नाम बदलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी भी होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 केजी कैलोरी होता है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मेरे शरीर को, हम लोग मनुष्य के शरीर को 4 केजी कैलोरी से काम चल जाएगा, नहीं। कम से कम नॉर्मल आदमी जो है उसमें 35 कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पूछेंगे मनुष्य के शरीर में तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। मनुष्य के शरीर में तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। जैसे हम देखना किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, सुस्त है, तो उसको क्या किया जाता है, एक ORS जो घोल होता है वो दे दिया जाता है पीने के लिए। वो पीता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो मुंह में पच जाता है। जो मुंह में पच गया वो तो तुरंत ना शरीर में लग जाएगा। जब शरीर में तुरंत लगेगा तो फिर एनर्जी तुरंत आ जाएगा। अब ऐसा चीज तुमको हम खिला दिए कि उसको पचने में 4 घंटा लग गया। जब उसको पचने में ही 4 घंटा लग गया तो 4 घंटा तक तुम्हारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा उस खाना से। इसका मतलब ऐसा खाना देंगे जो तुम्हारे मुंह में गया और तुरंत डाइजेस्ट हो गया, तुरंत पच गया, और पचेगा तब तो ऊर्जा देगा ना, पचेगा तो ऊर्जा देगा। ये कार्बोहाइड्रेट तुरंत पचता है। सब कार्बोहाइड्रेट का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो सरल होते हैं, जो सरल होते हैं। जैसे में देखो ये, अब रोटी जो खाएगा तो इतना बड़ा तो रोटी खाएगा नहीं, तो हम लोग तोड़ तोड़ के खाते हैं। इस रोटी को ऐसे करके फिर ऐसे करके तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद जो छोटा छोटा होता है खुंडी टुकड़ा, एक मान लो छोटा सा टुकड़ा है ये रोटी का, एक रोटी का ये छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़ा को भी हम लोग तोड़ देते हैं और छोटा सा लेकर के तब खाते हैं। तो ये जो छोटा छोटा है, छोटा छोटा ये सब जो है, ये जो छोटा छोटा है, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसी को कहते हैं मोनोसेकेराइड। ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट सरल रूप में रहता है, ध्यान से सुनो,
अब शुरू से लास्ट तक वीडियो देखा करो। अब मोनोसेकेराइड जो होता है वो सरल रूप में होता है, मोनोसेकेराइड सरल रूप में होता है, और ये पॉलीसेकेराइड जो होता है ये, और नामे में लगा है डाइसेकेराइड, वो दो के मिलने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, इसका सूत्र CxH2O, Y होता है, XY बदलेगा, नाम बदलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। शरीर को लगभग 3035 कैलोरी 3035 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, देखो ये तीनों मिलकर के बना है, पहला है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। बोलो मेरे साथ में, तो बोलने नहीं होगा। हो सकता है कुछ बड़े बच्चा भी देखते होंगे, क्योंकि 10वां के लिए है इसलिए हम बोलते हैं बोलो, तो इस थोड़ा सा इरिटेट नहीं होना। हो सकता है कोई बड़े बच्चा देखते होंगे, क्योंकि ये सब चीज नौकरी वाला भी पूछा जाता है, तब आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये क्या है, ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये गैलेक्टोज है। ये तीनों जब मिलता है, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, तो मोनोसेकेराइड बनता है। अब हम पूछेंगे आप लोगों से कि मोनोसेकेराइड क्या है, तो कहेगा सर ये एक कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। किस किस से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ये सरल रूप में होते हैं, ये सरल रूप में होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का नाम है डाइसेकेराइड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का नाम है डाइसेकेराइड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का नाम है डाइसेकेराइड। ये दो को मिलने से बनता है। देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब दोनों मिलता है तो बनता है सुक्रोज। और सुक्रोज किसमें होता है, तो चीनी में होता है। देखो, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अब ये भी जानने के लिए मिलेगा, दूध में लैक्टोज है, लैक्टोज में क्या मिला देंगे तो फट जाएगा, पनीर बनाते वक्त काम आता है। फिर जो तो पता होगा गेहूं में जो होता है कि पानी में मेल्टोज होता है, माल्टोज पाया जाता है। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में 3 तरह का है, मोनोसेकेराइड 3 गो, डाइसेकेराइड भी 3 गो, अब पॉलीसेकेराइड भी 3 गो। कार्बोहाइड्रेट 3, कार्बोहाइड्रेट कितने, 3। मोनोसेकेराइड, बोलो, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और गैलेक्टोज होता है। अब यहां आते हैं, डाइसेकेराइड भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है। नाम में थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आपको अच्छा से ध्यान से इसको लिखना होगा, पढ़ना होगा। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे, लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, तो कहना होगा आपको कि सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। पूछेंगे माल्टोज बोलो किससे मिलकर बनता है, तो कहना होगा सर जब 2 ग्लूकोज एक जगह हो जाएगा, जब 2 ग्लूकोज एक जगह हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, माल्टोज बना लेगा। जब 2 ग्लूकोज एक जगह हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। तो सुक्रोज किस में होता है, चीनी में होता है। लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है। इसका मतलब दूध में क्या क्या है, ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज भी है। अब यहां आते हैं पॉलीसेकेराइड। ये तो छोटा छोटा होता है, वो 2 होता है। डाई मतलब 2 होता है, देखो 2 है ना, ये एगो, वो 2 ये बहुत ज्यादा होता है। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन याद रखना है, ये सब चीज इतना लिखो। अब ध्यान से सुनो तुम लोग,
कहता सर आप बोर्ड पे से हटवे नहीं करते हैं, हम लिखेंगे कैसे? तो आप तो पूरे देखबे नहीं करते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कब हम बोर्ड पे से हटे हैं? शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अगर यही हम ऑफलाइन कहीं जाकर के पढ़ा देंगे फिर तो पते है आप लोग को वहां कितने 1 घंटा का 4,000 3,000 आएगा ही। यहाँ से क्या आएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमको इस पे क्या पढ़ाना है? साइंस पढ़ाना है। उसके बाद फिर तो कोई इस पे साइंस पढ़ा देंगे, पूरे फिजिक्स पढ़ा देंगे और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों हम पढ़ा देंगे। ये साइंस का ही पार्ट है, ये तीनों हम पढ़ा देंगे, ये तीनों पढ़ा देंगे इसमें। अभी बायोलॉजी चालू किए हैं, अभी बायोलॉजी चालू किए हैं, इतना लिखिए। हम बोर्ड पे से हट रहे हैं, इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं।